वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई एम डॉक्टर मंजू तक्षक। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस बुक से चैप्टर 2। इस वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। यानी कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। देखिए, जो हमारी बॉडी होती है इसको समझने के लिए हम खुद पे एक एग्जाम्पल देखते हैं, खुद के एग्जाम्पल से समझते हैं। जो हमारी बॉडी है इट वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, दे सर्वाइव इन ए नैरो रेंज ऑफ पीएच। यानी कि जैसे 7 से 6 अगर बॉडी का पीएच हो जाता है तो आपकी बॉडी में बहुत बुरे सिम्टम आ जाएंगे। या 7.8 से मान लो 8.9 तक अगर पीएच बॉडी का पहुंच जाता है तो भी बहुत अलग सिम्टम्स होंगे। होता क्या है कि जैसे कई बार जब रेन वाटर, हम बोलते हैं ना कि एसिडिक रेन हो गई है, तो अगर रेन वाटर का पीएच लेस देन 5.6 हो जाता है तो इसको हम एसिड रेन बोलते हैं। और जब ये एसिड रेन रिवर में फ्लो करती है तो क्या करेगी, रिवर वाटर का पीएच कम हो जाएगा। और जब रिवर वाटर का पीएच कम हो जाता है तो वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ है, यानी कि वहां पे जो फिशेज हैं, दूसरे जो एक्वेरियम्स हैं, उनका सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि वो उनका भी पीएच रेंज जो है ना, जिस वाटर में वो, जिस पीएच वाटर के जिस पीएच रेंज में वो सरवाइव कर सकते हैं, वो पीएच रेंज एक मतलब नैरो रेंज होता है। ऐसा नहीं है कि 7 से 5.6 आ जाए। अगर 5.6 आ जाता है तो जो उनकी लाइफ है उनका सरवाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि डू यू नो एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स। यहाँ पे वीनस की बात की है। जो वीनस का एटमॉस्फेयर है वो बना होता है बहुत ही व्हाइटिश एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड है, मतलब आपका बहुत ही हाईली एसिडिक है। सो कैन यू थिंक लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दिस प्लेनेट। देखिए, ऑब्वियसली इतने एसिडिक एटमॉस्फेयर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आंसर सिंपली आपका नो है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ द सोयल इन योर बैकयार्ड। देखिए, होता क्या है कि प्लांट को भी एक हेल्दी ग्रोथ के लिए स्पेसिफिक पीएच रेंज रिक्वायर होती है। तो अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए पीएच, कितनी पीएच की सोयल की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशन से सोयल को कलेक्ट कर सकते हैं और उसकी पीएच वैल्यू चेक कर सकते हैं। और पीएच वैल्यू चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी 2.12 में आपको बताया है कि आप क्या करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से सोयल को कलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम सोयल लीजिए और इसको 5 ml वाटर में ऐड कर दीजिए। अब इस कंटेंट को आप अच्छे से सेक कीजिए। उसके बाद फिल्टर कर लीजिए। फिल्टर करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आ गया, फिल्ट्रेट आ गया टेस्ट ट्यूब में, अब उस फिल्ट्रेट का आप चेक द पीएच ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। क्योंकि जो पीएच स्ट्रिप होती है, जब आप उसको जो आपका फिल्ट्रेट आया है जिसमें आपने जिस पानी के अंदर सोयल को डिजोल्व किया था, तो उसके अंदर कुछ सोयल घुली हुई है। अब वो पीएच क्योंकि उसका कुछ कलर देगा, जो पीएच स्ट्रिप आपने यूज की उस पर कुछ कलर आ जाएगा। अब इस कलर को, इस पीएच स्ट्रिप पे जो आपका कलर आया, जो आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर होता है, उसके साथ आप मैच करेंगे कि कौन से कलर के कोरस्पॉन्डिंग इसका पीएच है। अब आपको पता चल जाएगा कि जो पेपर पे जो जो कलर मैच कर रहा है, सपोज करो ये जो अगर हमने अभी देखा था, सपोज करो कहीं ये येलोइश रीजन में आता है, येलोइश रीजन में या लाइटिश ग्रीनिश रीजन में आता है, तो आपका पीएच जो है 5.5 के कोरस्पॉन्ड होगा। उसके बाद आप क्या कंक्लूड करेंगे कि अब आपने ये देखा कि जो हेल्दी प्लांट की सोइल कौन सी है। आप, क्योंकि ये आपको ध्यान रखना है कि जहां पे हेल्दी प्लांट है वो सोइल आपने ली, तो आपने ऑब्जर्व किया कि ये सोइल ऐसी है जहां पे हेल्दी प्लांट की ग्रो हो रही है। तो अब आपने उस सोइल का पीएच देखा, आपको पता चल गया, सपोज करो 5.5 आ गया, तो आपने क्या कंक्लूड किया कि प्लांट की एक हेल्दी ग्रोथ के लिए सोइल का आइडियल पीएच कितना होना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी ऐसी सोइल का भी पीएच ले सकते हैं जहां पे मान लो प्लांट की ग्रोथ ना के बराबर है, यानी कि बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, जहां पे कुछ भी नहीं है, वहां पे भी आप सोइल, वहां से सोइल लेके उस सोइल के सॉल्यूशन को बना के भी आप पीएच चेक कर सकते हैं। तो उस पीएच, सोइल के पीएच से आपको क्या पता चल जाएगा, अगर सोइल का ये पीएच वैल्यू है तो ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं है, तो आप कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा कि सोइल की क्या पीएच रेंज जो है
आपके प्लांट की हेल्दी ग्रोथ में हेल्प करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो देखिए होता क्या है कि हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, ये आप सभी को पता होगा। और जो HCl हमारे स्टमक में रिलीज होता है, ये HCl हमारे फूड के डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है और इसकी खासियत ये है कि ये हमारे स्टमक को हार्म भी नहीं करता है। लेकिन मान लो इनडाइजेशन होता है, स्टमक के अंदर आपने खाना खाया बट वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस होगा। अब एसिड का जितना एसिड आपकी बॉडी झेल सकती है, जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, तब तक दिक्कत नहीं है। बट अगर एक्सेस में एसिड रिलीज हो गया, देन दिस एक्सेस ऑफ एसिड कॉजेज पेन एंड इरिटेशन इन योर बॉडी। अब ये देखिए, अब आपको इस पेन से रिलीफ कैसे मिलेगा? टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, पीपल क्या यूज करते हैं? बेस यूज करेंगे, ऑब्वियसली बेसिक सॉल्यूशन यूज करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं? एंट एसिड्स, यानी कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। और एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। तो वन सच रेमेडी हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, जो हमने बिल्कुल इस चैप्टर की शुरुआत ही ऐसे की थी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप कौन सी रेमेडी सजेस्ट करेंगे? जो ये एंट एसिड है, ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो कॉमनली यूज्ड एंट एसिड है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, माइल्ड बेस है, दैट इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए। नेक्स्ट आपका पूछा है पीएच चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। देखिए होता क्या है, हमारे माउथ का पीएच, जैसा कि हमने बताया कि जो हमारा सैलिवा होता है, अभी हमने एक्टिविटी 2.11 में देखा था कि जो सैलिवा का पीएच बिफोर मील जो है अराउंड 7.4 होता है, लेकिन आफ्टर मील, क्योंकि हम खाना खाते हैं तो माउथ में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं और कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं डिफरेंट एसिड्स में, लाइक लैक्टिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। तो उसके बाद जो हमारा सैलिवा है वो एसिडिक इन नेचर हो जाता है। लेकिन देखिए वो उसका रेंज हमने क्या बताया था कि 5.8 टू 6.2 तक रेंज हो जाती है। लेकिन अगर आपके माउथ का पीएच बिलो 5.5 हो जाता है तो उस पीएच में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। जो टूथ का इनामेल है, जो दांत के ऊपर बिल्कुल व्हाइट लेयर होती है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्या है? क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट। तो जो दांत का व्हाइट एनामेल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है। और डायमंड के बाद हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, लेकिन जैसा कि हमने बताया अगर हमारे पीएच का माउथ बिलो 5.5 हो जाता है, यानी कि माउथ में एसिडिटी बढ़ जाती है, माउथ में पीएच बिलो 5.5 हो जाता है, तब ये जो इनेमल है वो कोरोडेड हो जाता है। होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं वो हमारे खाने के साथ रिएक्ट करते हैं, दे प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर एंड फूड पार्टिकल्स जो माउथ में रह जाते हैं आफ्टर ईटिंग। और उसके बाद जो एसिड है, क्योंकि एसिड आपका होगा तो आपके जो इनामल है उसको डिग्रेड करेगा। तो इसका अब हमारा जो टूथ है वो डिग्रेड ना हो, तो बेस्ट वे टू प्रिवेंट द डिग्रेडेशन ऑफ द टूथ क्या होगा? क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड यूजिंग टूथपेस्ट, जो कि जनरली बेसिक होती हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ दैट कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो ये हुआ हमारा कि टूथ डिके को कैसे प्रिवेंट किया जाता है और टूथ डिके होता क्या है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। होता क्या है कि हनी बी बहुत ही कॉमन हर जगह पे मिली जाती है और कभी ना कभी तो किसी काट ही देती हैं, हर किसी को ही काट देती हैं कभी ना कभी। तो अब होता क्या है, जब हनी बी काटती है तो वो एसिड रिलीज करती है, जहां भी स्किन पे वो कट करेगी तो बी स्टिंग लिव्स एन एसिड विच कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। अब जहां पे स्किन पे उसने एसिड छोड़ दिया वहां पे पेन भी हो रहा है, इरिटेशन भी हो रहा है,
तो इसके इफेक्ट को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, यूज ऑफ माइल्ड बेस, जैसे बेकिंग सोडा यूज कर लिया ऑन द स्टंग एरिया गिव्स द रिलीफ। अगर आपने बेकिंग सोडा वहां पे यूज कर लिया तो आपको आराम मिलेगा। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए आप कभी किसी ट्रैकिंग पे गए या किसी जंगल में गए कभी, तो वहां पे जो नीटल प्लांट है, नीटल लीव्स होते हैं और नीटल लीव्स के स्टिंगिंग हेयर होते हैं, अगर ये आपको टच कर जाते हैं तो वहां पे, क्योंकि जो नीटल लीव्स के हेयर हैं वो इंजेक्ट करते हैं मिथेनोइक एसिड, और आपकी बॉडी पे मिथेनोइक एसिड रिलीज हो जाएगा, और मिथेनोइक एसिड कॉजेज बर्निंग पेन, ठीक है, बहुत जलन होती है। तो अब क्या होगा, अब ये जो नीटल प्लांट ने मेथानोइक एसिड आपकी स्किन पे रिलीज कर दिया, उसके पेन से आपको कैसे रिलीफ मिलेगा, तो जो हमारी नेचर है, नेचर ऑल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। होता क्या है कि नेटल जो है एक हर्बेसियस प्लांट है जो जंगल में ग्रो करता है, इसके लीव्स में स्टिंगिंग हेयर होते हैं, और जब ये एक्सीडेंटली आपको कहीं भी टच कर जाएंगे तो पेनफुल स्टिंग रहता है। मैंने बताया कि ये मिथेनोइक एसिड रिलीज करते हैं, सिक्रेट करते हैं। अब मिथेनोइक एसिड आपकी स्किन पे है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है, इचिंग हो रही है, तो जो ट्रेडिशनल रेमेडी है, आप क्या करेंगे कि ये जो नीटल प्लांट है उसी के आसपास आपको डोक प्लांट भी मिलेगा। डोक प्लांट ऑफन ग्रो बिसाइड द नीटल इन द वर्ल्ड, और डोक प्लांट का आप लीफ लेंगे, और जहां पे आपको ईचिंग हो रही है, जो मिथेनोइक एसिड रिलीज हुआ किसकी वजह से, नीटल प्लांट की वजह से, आपको नीटल प्लांट टच हो गया था उसकी वजह से आपकी स्किन पे मिथेनोइक एसिड रिलीज हुआ। अब एसिड है तो एसिड को रिमूव करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो ये जो डोक प्लांट का लीफ अगर उस एरिया पे आप टच करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो क्या आप डोक प्लांट के लीफ से आपको रिलीफ मिल रहा है, तो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डोक प्लांट, ऑब्वियसली क्योंकि एसिड को रिमूव कर रहा है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो डोक प्लांट के लीफ का क्या नेचर होगा, बेसिक नेचर होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम you know what to look out if you accidentally touch a नीटल प्लांट while ट्रैकिंग, यानी कि गलती से भी अगर आप ट्रैकिंग पे गए और नीटल प्लांट आपको टच कर जाए तो आपको क्या करना है, समझ में आ गया। नीटल प्लांट के पास ही आपको डोक प्लांट मिलेगा, और डोक प्लांट के लीफ से आपको स्किन को रब कर लेना है जिसकी वजह से आपको रिलीफ मिलेगा। अब आप आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच थिंग्स, यानी कि आपको जानना है कि और मतलब हम ऐसा क्या यूज कर सकते हैं अगर, क्योंकि ये तो मैंने बता दिया कि ये आपका मिथेनोइक एसिड रिलीज कर रहा है या आपको ईचिंग हो रही है वो एसिड से हो रही है, तो एसिड से रिलीफ पाने के लिए आप क्या यूज करेंगे, बेसिक सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो वो आप सोच सकते हैं कि और हम इस पे क्या यूज कर सकते हैं कि जो कि एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सके। तो यहाँ पे कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जिनका आप पता होना चाहिए, जैसे विनेगर है, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमेरिंड इमली जिसको बोलते हैं इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, सावर मिल्क कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, अगर एंट स्टिंग हो जाता है यानी कि चींटी काट देती है तो मिथेनोइक एसिड होता है, और नीडल स्टिंग में भी मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, जय हिंद।